प्रेमी लकड़हारा राजा। बहुत पहले एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम बागली था। वह गांव वहाँ रहने वाले लोगों के आपसी प्रेम एवं सहयोग के लिए जाना जाता था। वह गांव इतना प्यारा और सुंदर था कि वहाँ प्रकृति का अति सौंदर्य मनभावन था, इसलिए दूसरे गाँव के लोग भी यहाँ प्रकृति का आनंद उठाने आ जाया करते थे। इसी गांव में एक सागर नाम का लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन लकड़ी काटने के लिए नदी के पास जाया करता था। वह भोला एवं निश्चल मन का था। एक दिन वह लकड़ी काट कर घर लौट रहा था कि अचानक उसने नदी में एक टूटी फूटी नाव को आते देखा। नाव आगे आकर पत्थरों के बीच फंस गई थी, तो वह रुक गया और नाव को बाहर निकालने के लिए नदी में गया। उसने नाव को एक रस्सी से बांधकर उसे पकड़कर बाहर निकालने लगा। नाव बाहर आ गई। उसने देखा कि नाव में एक लड़की है जो बेहोश थी। सागर को उस लड़की को देखते ही प्रेम हो गया था। सागर ने सपनों में ही अपना परिवार बसा लिया और लड़की से शादी कर अपने बच्चों के बारे में सोचने लगा। इसलिए सागर उसे उठाकर अपने घर ले गया। उसने पूरी रात उसकी सेवा की और लड़की के नदी में बहने के कारण जो उसे चोट लगी थी उसके घावों पर औषधि लगाई और स्वयं पूरी रात जागता रहा। सुबह हुई, सागर नहाने के लिए नदी पर गया हुआ था। लड़की को होश आया, वह बिस्तर से उठकर बाहर आई। तभी वहां पर सागर भी स्नान करके लौट आया। लड़की ने सागर को देखा और मन ही मन उसे अपना जीवन साथी मान बैठी। सागर ने उसे आराम करने को कहा कि तुम अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो, अतः आराम करो। लड़की ने सागर से कहा कि वह ठीक है और तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने मेरी जान बचाई, और मेरी पूरी रात सेवा के लिए भी तुम्हारा धन्यवाद। लड़के ने कहा कि ये उसका कर्तव्य था। तभी वहां पर राजा के सैनिक आ गए और सागर को बंदी बना लिया। लड़की ने सैनिकों से कहा कि इसे छोड़ दे, इसने तो मेरी जान बचाई है। सैनिकों ने सागर को छोड़ दिया और लड़की को राजकुमारी कहकर संबोधित करने लगे। सागर डर गई, उससे कोई गलती तो नहीं हुई है। वह भी निराश होकर साथ ही साथ उसके सारे सपने टूट गए। राजकुमारी सागर को महाराज के पास ले गई और उससे विवाह करने के लिए अपने पिता से कहा। महाराज ने उसे अपना दामाद स्वीकार किया। सागर को आश्चर्य हुआ कि महाराज ने एक लकड़हारे को अपना दामाद कैसे स्वीकार कर लिया। उसने महाराज से कहा कि आपने मुझे अपना दामाद कैसे स्वीकार कर लिया। तो महाराज ने बताया कि उसकी पुत्री ने अपने जीवन में कभी भी कोई गलत निर्णय नहीं लिया है, इसलिए मैंने तुम्हें अपना दामाद स्वीकार किया है। सागर बहुत खुश था कि अब उसका अपना अधूरा नहीं रहेगा। महाराज ने दोनों का विवाह कर दिया। अब सागर एक लकड़हारा से एक राजा बन गया और जीवन यापन करने लगा।